Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Tayyab and you are watching my YouTube channel. Students, today we will discuss lecture number 11, distributive property of union over intersection. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जब भी आपसे बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तो आप कहेंगे फॉर एनी थ्री सेट्स ए एंड बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट्स का जिक्र किया जाएगा। तो ए यूनियन आप कर देंगे, ओवर के बाद जो लिखा होगा वो आप ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे ए यूनियन लिखा, ओवर के बाद इंटरसेक्शन लिखा तो आपने बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। और अगर आपके पास कुछ ऐसा होता कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लिखा होता तो वो हम आगे चल के देख लेंगे उसको हम किस तरह लिखेंगे। तो इसमें आप ब्रैकेट चेंज नहीं कर सकते, इसमें आपकी ब्रैकेट हमेशा लास्ट में ही रहेगी। तो आप ये कह सकते हो कि ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी कह सकते हो आप। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन तो आप ये बता सकते हैं उन्हें। तो इन्हें प्रूव करने चलते हैं, आए देखते हैं कैसे प्रूव होगा। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने डेफिनेशन देखी थी यूनियन की, क्या थी डेफिनेशन? हम कह रहे थे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स इस फर्स्ट नंबर से बिलोंग करेगा। यूनियन की जगह हम लिख रहे थे और, फिर हम कह रहे थे एक्स बिलोंग्स टू, ये कंप्लीट ब्रैकेट लिख रहे थे हम बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। उसके बाद इसको फर्दर हम डिटेल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और अब एक्स बिलोंग्स टू बी लिखेंगे एंड इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू सी लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, ये यूनियन की डेफिनेशन है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ये एक ब्रैकेट में कर देंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। अब यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, इस और को यूनियन में कन्वर्ट करेंगे, b लिख देंगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन b, ये एंड अपनी जगह पे रहा। x बिलोंग्स टू ए यूनियन c, क्योंकि और की जगह यूनियन आ जाएगा। और लास्ट में आप ये कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन b, इसका मतलब है ए यूनियन b का ब्रैकेट में लिख दें आप सेट, और x बिलोंग्स टू ए यूनियन c, इसका मतलब ए यूनियन c लिख दें। एंड की जगह आप इंटरसेक्शन लगा दें। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन c लिया और इसको जब आपने प्रूफ किया तो आपको पता चल गया कि आपके पास जो आंसर आ गया वो ये आ गया। तो आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो जब भी आपसे कोई बात करे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तो आप समझ जाइएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात कर रहा है। तो जब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेगा तो ओवर के बाद जो नंबर आता है, जो लफ्ज आता है, जो ऑपरेशन आता है वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यूनियन ओवर के बाद था तो ब्रैकेट के अंदर यूनियन लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपने देखा जब यूनियन पहले था तो यूनियन यहाँ था और जब यूनियन बाद में है तो यूनियन यहाँ है। तो इसको आप कह सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको प्रूफ करना है, चलते हैं इसको प्रूफ करने की तरफ। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मैंने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बताई, मैंने कहा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन को लिखोगे आप एंड, और एक्स बिलोंग्स टू ये कंप्लीट ब्रैकेट लिख दोगे बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप कह सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड आप कह सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू बी, यूनियन को आप लिख सकते हो और एक्स बिलोंग्स टू सी। फिर आप ये लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड अब आप ये लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू बी, और फिर आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए, फिर आप और लिखोगे, फिर आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। यानी कि आपने एक दफा ये लिखा और एंड लिखा और ये नंबर लिखा, फिर दोबारा ये लिखा, एंड लिखा और ये नंबर लिखा, और बीच में दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में और लगा दिया। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक आप कह सकते हो ए x बिलोंग्स टू ए, एंड की जगह इंटरसेक्शन और b, और ये और रह गया x बिलोंग्स टू ए एंड की जगह इंटरसेक्शन और c। तो आप ये कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हो और की जगह आप यूनियन लिख सकते हो और ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। तो आपने देखा कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो आपको राइट हैंड साइड मिल गया। आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।